गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो चार दिनों की एब्सेंस के बाद हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरबाद में लेकर अपना 10th इंग्लिश का टॉपिक नरेशन, जिसमें हम नरेशन के अंदर हम अपने टॉपिक टेंस रिलेटेड चेंज में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेंस रिलेटेड चेंज। टेंस रिलेटेड यानी काल से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं किसमें, नरेशन में, वो किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। कुछ एक हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमने रूल देखा था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज। तो आगे बढ़ते हुए इसमें हम देखेंगे कि अगर आरबी में, अगर आरबी के अंदर यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस हो, ठीक है। उसके बाद आरएस में क्या हो, आरएस में आरएस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसका हम जब आईडीएस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आईडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो उसमें चेंज क्या होगा, आरबी पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। आरएस किसमें चेंज होगा, आरएस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। क्या बताया है, अब आप इसको हिंदी में लिख सकते हो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो आईडीएस बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें बदल दिया जाएगा कि यदि डीएस में, डायरेक्ट सेंटेंस के आरबी में पास्ट टेंस हो, क्या हो, पास्ट टेंस हो, और आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो आईडीएस बनाते समय यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरएस का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, लिखेंगे सुमित said to विकास इन्वर्टेड कोमा, क्या लिखा,
सुमित सेड टू विकास पवन हैज बीन studying since morning। क्या लिखा है देखिए, सुमित सेड टू विकास, सुमित सेड टू विकास रिपोर्टिंग वर्क पवन हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा। तो क्या क्या चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। क्या बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा चेंजेस क्या होगा। सेड टू को चेंज करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को चेंज किसमें करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, सेड को बदल दिया टोल्ड में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा हट गया, दैट। क्या लिखा, सुमित टोल्ड विकास दैट। आगे देखेंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी केवल टेंस में चेंज करना है। तो पवन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा, पवन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अपना रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना था, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें पता था कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच वाली जो वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो साथ में प्रपोजिशन टू जरूर आएगा सेड के, लेकिन उसको जब चेंज करेंगे तो टोल्ड अपने साथ प्रपोजिशन रिकमेंड नहीं करता है, या प्रपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ पे, टोल्ड की स्थिति में या टोल्ड की पोजीशन पे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, सुमित टोल्ड विकास। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, दैट का यूज किया। क्या लिखा, सुमित टोल्ड विकास दैट पवन। टेंस चेंज करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना था। तो हमने क्या किया, पवन हैज को हेड में बदल दिया, पवन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस रिलेटेड चेंज क्या होगा, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीटली देख लिया है कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, टेंस रिलेटेड किस प्रकार से चेंजेस होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और उसमें पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस है, उसके बाद आया है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस है तो आईडीएस बनाते समय, क्या बनाते समय, आईडीएस बनाते समय आरबी पास्ट रहेगी, लेकिन आरएस का जो टेंस है वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इट मीन्स अगर यहां पर हमारे पास
डिड दिया गया है, क्या दिया गया है, डिड दिया गया है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, क्या दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, उसको हम बदल देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये अपना चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसको हम आईडीएस बनाते समय पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में रहेगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम उसको या रिपोर्टेड सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, उस पोजीशन में हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसको आपने हिंदी में लिख लिया होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या करना है, देखिए, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है, इट मींस पास्ट सिंपल, अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर ओनली मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, क्या हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो उसको हम आईडीएस जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो क्या करेंगे, वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड सेंटेंस जिसको बोलते हैं उसमें क्या होगा, देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता इन्वर्टेड कोमा, लक्ष्मण went to forest। क्या लिखा, एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए, राम सेड टू सीता इन्वर्टेड कोमा, लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट, लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट। देखिए हमारे पास क्या है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। और अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको चेंज किस प्रकार से करेंगे, तो इसको चेंज ऐसे करेंगे, देखिए आइडियस कुछ इस प्रकार से बनाएंगे इसका, राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता, इन्वर्टेड कोमा हट गया, क्या लग गया, दैट लक्ष्मण हैड gone to forest। क्या लिखा, राम told सीता that लक्ष्मण had gone to forest। तो क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो शेड था या रिपोर्टिंग वर्ब थी उसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज कर दिया। अब जो हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस था उसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। एक एग्जांपल और देखेंगे हम, देखिए, गीता सेड टू रोहिणी इन्वर्टेड कोमा
राधा डिड नॉट प्ले चेस। क्या लिखा? राधा डिड नॉट प्ले चेस। कौन सी फॉर्म है भाई? हेल्पिंग वर्ब डिड आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जहां पे डिड का यूज हो रहा है उसको हम हेल्पिंग वर्ब में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे? हेड में चेंज कर देंगे, इट मीन से पास्ट परफेक्ट की वर्ब में चेंज कर देंगे, और मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गीता, ठीक है, सेड का कर देंगे टोल्ड। गीता टोल्ड रोहिणी, गीता टोल्ड रोहिणी, इन्वर्टेड कोमा हटाकर यूज कर देंगे दैट का। राधा डिड नोट की जगह क्या कर देंगे? हैड नोट। प्ले का क्या कर देंगे? प्लेड चेस। क्या किया? देखिए एग्जाम्पल सेकंड, जो एग्जाम्पल अपना था उसमें हमने क्या देखा? गीता सेड टू, एग्जाम्पल था अपना गीता सेड टू रोहिणी, गीता सेड टू रोहिणी इन्वर्टेड कोमा राधा डिड नॉट प्ले चेस। राधा डिड नॉट प्ले चेस। तो उसको हमने चेंज कैसे किया? गीता सेड टू रोहिणी, गीता को, गीता जो सब्जेक्ट था अपना यानी जो वर्णन वक्ता है उसको ऐसा कैसा लिखा? गीता सेड टू, या जो रिपोर्टिंग वर्ब है अपनी उसको किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में चेंज कर दिया। तो गीता टोल्ड टू रोहिणी, इन्वर्टेड कोमा को जब हटाया तो किसका यूज हो गया? दैट का यूज हो गया। मैं बार बार ये बात आपको रिपीट कर रहा हूं कि इन्वर्टेड कोमा हट रहा है और उसके स्थान पे दैट लग रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि जहां पर सिंपल सेंटेंसेस चल रहे हों वहां पर जब इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो दैट का यूज होना है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे तो कनेक्टिव यूज जरूर करना है। दैट कनेक्टिव का यूज किया, उसके बाद राधा डिड नोट की जगह हमने किस में बदल दिया? हैड नोट में, और जो प्ले फर्स्ट फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? दोनों एग्जाम्पल ठीक से समझ में आए? टेंस रिलेटेड जो अपना पास्ट सिंपल का चेंज था वो समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट चेंज की ओर। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में डीएस के अंदर आरवी में अगर क्या हो? पास्ट टेंस हो। डीएस में आरवी के अंदर पास्ट टेंस हो, क्या हो? पास्ट टेंस हो। और आरएस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, क्या हो? अगर डीएस के अंदर आरबी में पास्ट टेंस हो यानी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो? पास्ट टेंस हो। आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इसको आईडीएस बनाते समय क्या करते समय? आईडीएस बनाते समय क्या चेंज करेंगे? देखिए आरबी को पास्ट में रखेंगे, क्या करेंगे? आरबी को केवल पास्ट टेंस में ही रखेंगे, और जो आरएस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम किस में बदल देंगे भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ये देखिए अगर यहां पर हमारे पास वोज और वर का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है? वोज और वर का यूज हो रहा है,
तो उसको हम उसके स्थान पे क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड बीन का यूज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। और जब आईडीएस में उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हैड बीन में चेंज करेंगे और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? चलो एग्जांपल देखते हैं। आप हिंदी में इसको लिख लीजिए कि यदि डीएस में या डायरेक्ट सेंटेंस में क्या लिखोगे कि यदि डीएस में यानी डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि वोज पर आ रही हो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो आईडीएस बनाते समय, क्या बनाते समय, आईडीएस बनाते समय यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रख देंगे, यानी हैड बीन में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखेंगे एक। Aman said to Samir, Altaf was eating food. क्या लिखा, अमन said to Samir, Altaf was eating food। अब इसको चेंज करना है तो वही अपना आईडीएस में चेंज करने का क्या तरीका होगा, सब्जेक्ट लिखा अमन, सैड को बदल दिया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा हटाया दैट से, सब्जेक्ट आरएस का सब्जेक्ट है ऐसा का ऐसा लिखेंगे, आरएस का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर जो वोज आया है उसको किसमें चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, हैड बीन। क्या कर देंगे, हैड बीन ईटिंग फूड। क्या लिखा, अमन टोल्ड समीर, अमन टोल्ड समीर that Altaf had been eating food. Altaf had been eating food. तो अपना सेंटेंस क्या था, अपना सेंटेंस किस में था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था और उसको हमने चेंज किस में किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। Nisha said to Sonia, inverted comma, Pooja was not studying English। क्या लिखा, निशा सेड टू सोनिया पूजा वाज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। यहाँ पे और भी ठीक है, सेंटेंस अपना क्लियर है। आगे इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट एज इट इज, सेड को
टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा दैट, इसको चेंज करेंगे, वाज नोट की जगह हमने क्या कर दिया, हैड नोट बीन, हैड नोट बीन, और स्टडिंग एज इट इज आ जाएगा, स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आज हमने 3 चेंजेस देखे हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करना किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर देखा पास्ट सिंपल को चेंज करना पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई थिंक आज के लिए आपको इतना काफी होगा। जितना कुछ पढ़ाया गया है उसको आप अपना घर में रिवाइज कीजिएगा और ऊपर वाले से दुआ करते रहिएगा कि जल्दी से जल्दी शीघ्र हम आमने सामने फेस टू फेस बैठ के या सामने फेस टू फेस होकर स्टडिंग क्लास ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गुड बाय ऑल ऑफ यू।